ये आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा समय और हमको दीजिएगा। और मैं समझ रहा हूं कि आदरणीय हरिओम पवार जी को सुनने के लिए आप रुके हुए थे, लेकिन इस कार्यक्रम को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए अभी हमारे जो अध्यक्ष हैं कवि सम्मेलन के आदरणीय ओमपाल सिंह निडर जी, थोड़ी सी देर हम उनको भी सुनना चाहते हैं। और मैं अधिक भूमिकाएं न बनाते हुए एक ऐसे काव्य ऋषि को आमंत्रित करना चाहता हूं। जब भगवान श्री राम जी के मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो पूरे देश में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि के रूप में उनको सुना जाता था। आज भी उनकी वाणी में, उनकी लेखनी में वही ओजस्विता, तेजस्विता है। मैं आदरणीय ओमपाल सिंह निडर जी को, जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं। एक तालियां कमजोर है, थोड़ा सा घनत्व बढ़ाइएगा। एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित। सबसे पहले श्रद्धेय नीरज जी के चरणों में वंदन। और इतनी देर से आप हमारे सब साथियों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, आपका अभिनंदन। मेरे कुनबे के जितने लोग बैठे हैं मेरे पीछे, अलग मेरा कुनबा तो ये भी है, और अलीगढ़ जिले से तो पूरे से ही कुछ इतना गहरा रिश्ता है कि अलीगढ़ नहीं होता तो मेरा तो जन्म ही नहीं होता। हाँ, मेरे पिताजी का भी जन्म नहीं होता, बाबा का पता नहीं कि उनकी ननिहाल कहाँ थी, लेकिन मेरे बेटे का और पोते का भी जन्म नहीं होता, इतना मुझे मालूम। हाँ, मैं उधर से लेकर संचालक से और इधर अशोक अंजुम तक, और मेरा छोटा भाई किसी काम से चला गया है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ये सब व्याकरण के ज्ञाता हैं, माँ बीणा पाणी के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सब सुने जाते हैं। लेकिन मैं पिछले लगभग 51 वर्ष से झेला जाता हूँ, और जब मुझे लोग झेल लेते हैं तो उनकी पीढ़ियों की सुरक्षा की गारंटी हो जाती है। हाँ, और मैंने प्रण किया था कि जब तक देश में इतनी अच्छी सेना है तब तक मैं विदेशियों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अब तो हमारी समस्याएं आज भी उतनी हैं जितनी बहुत पहले थी। तो कुछ पंक्तियां, राकेश आए थे अभी, ये तो मैं ढंग से बोल रहा हूँ, वरना हम जिस मिट्टी से आते हैं, हरिओम और गजेंद्र ये सब जानते हैं, हमारे यहाँ तो पिताजी से भी दूसरा बोलते हैं। हाँ, सुने दोस्तों, तो चंद पंक्तियां मेरी झेल लीजिए। और मुझे व्याकरण नहीं आता, इसलिए गलती स्वाभाविक है, और जिसे कुछ नहीं आता तो उसकी गलती माफ की जाती है। हालांकि मैं माफी मांगता नहीं हूँ। अच्छा, क्या मांगना और क्यों मांगना? तो इन सब साथियों के लिए आप जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि सबने बहुत परिश्रम किया और सबने अच्छा पढ़ा। राकेश, चिंता मत करो, मुझे मालूम है ये मेला लंबा चलता है और आपको कल भी हमारे पूरे प्रशासन को फिर व्यवस्था करनी है। तो मैं आज अपना नियम तोड़कर, जैसे हरिओम करीब 1.5 घंटे पढ़ता है, मेरा अनुज है, हम ऐसे ही बोलते हैं। अगर मैं जी लगाऊंगा तो मैं जानता हूँ तो लड़ेगा मुझसे, वैसे मेरा जी बहुत लगा है उससे। हाँ, मैं पीछे बहुत तारीफ करता हूँ इसकी। सुने दोस्तों, उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए। और देश में अकेला व्यक्ति हूं जो बिल्कुल गले पर जोर नहीं डालता, इसलिए मुझे बीच में पानी मांगना नहीं पड़ता। अब इसकी तो मजबूरी है, तो पानी पी पी के कहेगा, कोसने के शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, तो वो अच्छा शब्द नहीं है। लेकिन जब तक पानी पी करके कभी कुछ नहीं कहेगा तो पानीदार लोगों का पानी जागेगा कैसे? जरा समझ।
कुछ तो 2-4 दिन बाद हो जाएंगे, चिंता मत करो। ये कह क्या गया, उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए, यही आरज़ू है मेरी कवि गणों से कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। वाह 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 वाह। सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। और मैंने कहा कुछ पंक्तियां मेरी झेल लें। मैं माँ भवानी की वंदना से कविता पढ़ता हूँ, लेकिन माँ भवानी से क्षमा मांगते हुए आज मैं उनको अपने हृदय में स्थान देकर के अपनी बात कहना चाहता हूँ कि आज जो भी कहूंगा मैं सच ही कहूंगा, प्यारी मेरी हर पंक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए। आज जो भी कहूंगा मैं सच ही कहूंगा, प्यारी मेरी हर पंक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए। मेरे गीतों का हर एक बंद कर देगा बात सोचने को बैठे हर नौजवान के लिए। मेरे हर छंद के प्रबंध में मिलेगी शक्ति लोकतंत्र श्रद्धा संविधान के लिए। और माँ भवानी की कसम मेरी हर कविता है देश धर्म जनता के स्वाभिमान के लिए। बहुत अच्छा है। और मैंने जैसा कहा कि मुझे झेल लीजिए तो काम चल जाएगा। मैं बिल्कुल व्याख्या नहीं करूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा, समय का ध्यान रखते हुए। हालांकि मैंने बहुत देर सुना है सबको और बहुत मैंने दाद दी, बहुत तालियां बजाई। सामने बताएगा ये जो वीडियो बन रहा है, इसमें हंसने की कौन सी बात है। 4 पंक्तियां मेरी झेलिए। मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ दोस्तों कि भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो। समस्या का समाधान ऐसे होगा। हरिओम विष्णु बैठा है, ये मुझे मालूम है नहीं जाएगा, तो जाके करेगा भी क्या। अब ये तो मुझे लगता है ज्यादा ही समझदार है कि मेरे जैसे आदमी की बात पे हंस रहे हैं। हाँ, अंजुम पढ़ रहा था तो खूब हंसना चाहिए। हमारा मित्र सुकुमार पढ़े तो खूब हंसना चाहिए। कई बार मेरे गजेंद्र ने हंसाने का प्रयास किया तो हंसना चाहिए। और हमारी एक बेटी तो ऐसा विवरण दे गई कविता में कि मैं तो ताली बजाना ही भूल गया। हाँ, मैं सोता बहुत अच्छा हूँ दोस्तों, कभी कभी उनके नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन देश मुझे झेल रहा है जैसे बहुत लोगों को बहुत दिन झेलता रहा। हाँ, आज मैं आज टीवी देखा था जो तो संसदीय प्रणाली, संसदीय जो कार्यवाही थी उसे सुन रहा था। एक बनशंकर बोल रहा था कि उस पर इसका अनुभव नहीं था, उस पर एक्सपीरियंस नहीं था, उस पर योग्यता नहीं थी। मैं सोच रहा था तेरे बहनों की कौन सी योग्यता थी कि 1 लाख में 1 अरब का आदमी बन गया। वो तो इंटर पास भी नहीं। अब मैं क्या करूं, वहां बैठे लोग मुझसे पूछते नहीं, वरना मैं बता दूं 7 पुस्तक की कहानी कि क्या बोलना है। दूसरे दिन भाषण नहीं देगा, अगली बार ये मेरा दावा है। क्या करें। सुने दोस्तों, कहानी वही है हमारी, मेरी भी वही दुख है, मेरे मित्रों का भी वही दुख है। हरिओम सी बात को तो दोहराता था, लेकिन फिर भी एक नाम था हरिओम भाई सुंदर सिंह भंडारी, जिसने ये कहा हुई जटवानी है हुई जटल, मैं जो कह रहा हूं कि वापस ले रहा हूं समर्थन। बात उन तक जब पहुंची तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सही बोलता है। मैं सही नहीं बोलता, ज्यादा सही बोलता। 20 साल पीछे चले गए हम। अगर अब निर्णय ले लेंगे तो अगले साल बच जाएंगे, नहीं 20 तो गए और 20 ही लगे सिपाल दिया। मैंने गलत तो नहीं कहा, ये है स्थिति। सुनना दोस्तों 4 पंक्तियां जो पढ़ने जा रहा हूं कि भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाए। और जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति को पसंद
उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। कि सागर में घर और शत्रुता मगर से है, सागर में घर और शत्रुता मगर से है, अच्छा हो कि सागर से रिश्ता तोड़ जाइए। और जिनको नहीं है प्यारी माता भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। बहुत अच्छा। और गजेंद्र बेटा, तुम थोड़ी देर में आए दुनिया में, क्षमा करना। हरिओम, हमसे थोड़े बहुत देर में आए बस मंच पे। और ये आजकल सबसे बड़ा गवाह या तो सोम जी है या हरिओम। हमारा नाम कोई कहीं जोड़े, हमारा इतना सौभाग्य है कि हम लिखना तो नहीं जानते थे। मैं तो 35 साल ये नहीं जानता था कि मैं गंगाती नहीं लिखता हूं, 4 पंक्ति कैसे पढ़ता था। लेकिन कुछ पंक्तियां ऐसी लिख गई जो बाद में जाकर के आंदोलनों का आधार बनी। यानी मेरे साथ ये व्यक्ति स्थिति है। मैंने 1980 के 18 अप्रैल को लिखा था और पढ़ लिया था, मां की कृपा से सौगंध राम की खाते हम मंदिर नहीं बनाई। लोग मेरे पास बैठते नहीं थे, क्यों हरिओम समझ। और मैं बहुत अजीब तरह का व्यक्ति था। मैं क्या लिखता था, अब मैं संदर्भ नहीं दूंगा, कि कहीं भी पढ़ा नहीं ये, कहीं भी सुना नहीं ये, पशुओं को घेरना भी पुलिस का काम है। तुम हंस रहे हो, मुरादाबाद जल गया था, एक एडीएम की हत्या कर दी गई थी इसी बात पर कि कहीं भी पढ़ा नहीं ये, कहीं भी सुना नहीं ये, पशुओं को घेरना भी पुलिस का काम है। काम नहीं पशुओं को घेरना पुलिस का, तो बेचारी पुलिस व्यर्थ काहे बदनाम है। बदनाम व्यक्तियों को दंड यदि मिला नहीं, मांग बंटवारे की उठेगी खुलेआम है। और खुलेआम देशद्रोहियों को लगवा दो फांसी, देशद्रोह रोकने का यही इंतजाम है। बहुत अच्छा। यही तो है। और 4 पंक्तियां पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी संसद में 11 साल में 10 साल में 11 साल भगवा आतंकवाद बताया गया। मैं जानबूझ करके आज ये जैकेट पहन करके आया। ऐसा नहीं है मेरी तो मजबूरी है पहनना, मैं तो जन्मा ही इसमें, तो मैं आज जानबूझ के आया। मेरी 4 पंक्तियां पढ़ तो नहीं है, वो 4 पंक्तियां पढ़ रहे समझिए। हरिओम भाई, तुमने तो बहुत सुनी है, लेकिन फिर भी बीच में इतना अंतराल आ गया कि हो सकता है दिमाग से निकल, तो ध्यान देना जरा से। सुने दोस्तों, कि भगवा देश भक्तों को ही आतंकी बताने वालों, अच्छी तरह सोच लो ये नहीं पाकिस्तान है। हमने देश में अविश्वास नहीं किया, इससे बड़ी मर्यादा और संस्कार कहां से लाना। अब इसकी पंक्तियां सुनना, कि भगवा देश भक्तों को ही आतंकी बताने वालों, अच्छी तरह सोच लो ये नहीं पाकिस्तान है। क्यों कि देश बांटने के बाद भी यहाँ जो रह रहे हैं, हक नहीं उनका हमारा एहसान है। एक क्षण के लिए भी दंगाई हुए जो हम, जिसका चाहे मिटा देंगे नाम और निशान है। और शांति से रहना चाहे रहे वरना भाग जाए, है हमारा देश इसका नाम हिंदुस्तान है। अब हमने किसी का नाम ही नहीं लिया, मैंने जीवन में किसी नेता का संदर्भ में भी नाम नहीं लिया। आज श्रद्धे का नाम मैंने ले लिया अपने हरिओम की बात की पुष्टि करने के लिए, वरना मैं चर्चा में भी नाम नहीं लेता मंच पर खड़े होकर, न किसी दल का न किसी मजहब का। हाँ, अपने धर्म का अपने भगवान का नाम ले लेता हूं, तो ये मेरा अधिकार है। और अपने धर्म की बात करना अगर कोई आदमी सांप्रदायिकता कहे तो मुझे स्वीकार्य है। इसलिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप समझिए। ये 4 पंक्तियां ऋषिपाल जी यार सुन ले, काम आएंगी। सुने दोस्तों, कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारी।
सिर्फ मैं इसके बाद केवल 12 पंक्ति और पढ़ूंगा, ये भी ध्यान रखें। 13 भी नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़, ऐसा नहीं है, मेरा स्टेमिना भी खूब लंबा है, हरिओम से ज्यादा है। उम्र जरूर ज्यादा है लेकिन उम्र के हिसाब से स्टेमिना भी ज्यादा ही है। लेकिन हाँ, कुछ साधुओं जैसा नहीं है जो जेल काट रहे हैं। तो इतना ही कहूंगा, चिंता मत। हमारे यहाँ का तो आदिवासी भी लूटता है, कुछ भी मार लगाता है तो उसे खुद को पसीना आ जाए और उससे को भाई मारा क्यों, हम तो पैसे वैसे दे रहे थे। बोले हम तो मेहनत करके खाते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करो क्योंकि। और फिर अध्यक्ष बना के आपने जो खूटे से बांधा है तो थोड़ा एक दिन नियम नहीं छोड़ूंगा, ना रास्ता छोड़ूंगा। ये 4 पंक्ति और 12 और कैसे तो राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी। देखो मैंने इसलिए नहीं कह दिया, मेरा प्रिय हरिओम जानता है मंचों पे कई बार इसलिए मुझे संचालन सौंपते थे ये लोग कि हम बीच में जल्दी चले जाएंगे। क्यों भाई, आप समझिए। तो ये मुझे मालूम अपनी नियति कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्यों कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम को पुकारिए। जय श्री राम, जय श्री राम। और दोस्तों ये 4 पंक्तियां कि शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। और त्यागी की अगली पंक्ति कि धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव, धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। और प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। अच्छा है, वाह वाह वाह। प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। और 8 पंक्ति और बची है तो 4 ये पढ़ देता हूं, छांटने में बड़ी परेशानी आप समझिए। थोड़ी सी पूंजी हो तो कोई समझ में, गिनने में परेशानी नहीं आती। जब हर तरह के लोग होते हैं, और जिनका नाम ले रहा था हरिओम, उनके यहाँ तो बुखारी थी छत्ती, उसमें 100-100 के नोट अलग रखे जाते थे, 500-500 के अलग, 1000-1000 के उस जमाने में 2000 के थे। ये होता था, उनका नाम ले दिया और वो शहीदों का अपमान कर रहे थे। आप ये स्थिति ना, बेटे समझ गया। अब हम जब अपने जिले की बात करते हैं जिसमें पैदा हुए तो लोग समझ जाते हैं। बस अंतिम से पहली 4 कि नौजवान अभिनति है भेदभाव मिटाकर, देशवासियों की एक जात बना दीजिए। आजकल विष्णु मुझसे लोग कहते हैं बड़ा धीमे पढ़ते हो। मैं धीमे तो हमेशा ही पढ़ता था। मैं तो ये जानता हूं कि शब्द में अगर शक्ति है तो फिर सब काम हो जाएंगे। क्यों भाई, अब मैं जोर से भी पढ़ूं और मेरे शब्द बेकार हैं, बिल्कुल शक्ति नहीं है, तो फिर वैसे ही प्राण निकल जाएंगे, क्या फायदा। तो ये 4 पंक्तियां सुन लीजिए। फिर इसके बाद के अंतिम पंक्ति सोच समझ कि नौजवान, सुनो आपको भी मैं नौजवान मानूं। जब 52 साल के नौजवान होते तो तुम भी नौजवान। सुनो, लेकिन एक टुकड़ा मुझे पसंद नहीं है कि वो पारे हैं, ये माने तो नतीजा नहीं, इस पर तो शोध होना चाहिए। मुझसे सवाल पूछ लिया भी लोगों ने कि साहब उन्हें ठंड नहीं लगती। मैंने कि चूजे का अगर सूप पिएंगे तो ठंड कहाँ लगेगी। और वास्तव में ही बहुत ज्यादा वो त्यागी है तो दिगंबर हो जाए। हाँ, हमारे देश में तो दिगंबर है ना। क्यों भाई, वो तो एक कत्तर समझते हैं ना, एक टुकड़ा कपड़े का अपने शरीर पे नहीं लगता।
तो चूजों की गिनती कराओ ना, तब समझ में आएगी कितने पी गए। नौजवान विनती है भेदभाव मिटाकर देशवासियों की एक जात बना दीजिए। नौजवान विनती है भेदभाव मिटाकर देशवासियों की एक जात बना दीजिए। गंगा गौ गांव और गरीबों का हो आरक्षण, गंगा गौ गांव और गरीबों का हो आरक्षण, भागे भूख लाचारी वो बात बना दीजिए। चाहते हो घर घर का विकास आप यदि, चाहते हो हर घर का विकास आप यदि, बेईमान हारे वो हालात बना दीजिए। और रोकने हैं दंगे घुसपैठ विस्फोटों को तो देश एक बार गुजरात बना दीजिए। अंतिम पंक्तियां कि बेला थी समापन की शून्य पर भूल न था। अब देश में तो अधिकांश लोग कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो 80% तो पूछते हैं दादा ये बेला क्या है। मुझे समझाना पड़ता है जिसमें मैं दूध पीता था वो बेला होता था, और 1.5 किलो दूध आता था, उसमें लीटर नहीं चलता था हमारे जमाने में। लीटर तो बाद में आया कि नहीं आया। बोले और मैंने की बेला माने समय, और फटने की बेला, गोधूली की बेला, भांगरों की बेला, ये काम आएगा तुम्हारे कभी न कभी। जैसे अल्लू ने कहा तारन के 19 अर्थ है, तो बेला के भी लगभग 19 ही अर्थ। फिर बोले और बेला, फिर बेला माने जैसे बेला भी धुना, बेला प्रतापगढ़। बोले और सरल बताओ, मेरे गजरे वाली बेला। फिर कहते हाँ ये ठीक। अरे मेरी गधे मैं समय की बात कर रहा हूं। बोले शून्य का मतलब क्या है, निराकार अद्वैत। बेला थी समापन की शून्य पर भूल न था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, कुप्रचार घोरों का तभी से बंद हो गया। और लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। भारत माता की, भारत माता की। तुम्हारी याद में जब अब्र होगा लाल मुझे